श्री धार्मिक रामलीला समिति कविनगर द्वारा समिति से पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर को निकालने एवं समिति को रजिस्ट्रार कार्यालय से अवैध बताए जाने को लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर द्वारा की गई पत्रकार वार्ता को लेकर समिति के अध्यक्ष ललित जायसवाल एवं महामंत्री भूपेंद्र चोपड़ा ने सभी बातों का खंडन करते हुए कहा कि गलतफहमी है। 2 महीने पूर्व रामलीला समिति का नवीनीकरण कराया जा चुका है जो 2030 तक का है, जिसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी हमारे पास है। इसके अलावा रमेश चंद्र तोमर जी समिति के सम्मानित सदस्य हैं और वह वर्तमान में भी समिति में आजीवन सदस्य हैं। वहीं समिति पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा, हर एक चंदे की रसीद दी जाती है, हर साल ऑडिट होता है, रजिस्ट्रार के कार्यालय पर बैलेंस शीट जमा होती है। जानते हैं पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या क्या कहा। विषय ये है कि धार्मिक रामलीला समिति कविनगर, धार्मिक रामलीला समिति कविनगर ने 30 जुलाई को मुझे एक नोटिस भेजा कि आपकी सदस्यता समाप्त की जाती है। मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने कहा आप सदस्यता समाप्त नहीं कर सकते हो, हम आजीवन सदस्य हैं, और मैंने उनको लिख के दिया, लेकिन उसका कोई जवाब उधर की तरफ से नहीं आया। उस पत्र की कॉपी मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ भेजी और डिप्टी रजिस्ट्रार से पूछा, मैंने कहा वस्तुस्थिति क्या है, ये जो सोसाइटीज हैं, जो रामलीला समितिज हैं, ये आपके अंडर में आती हैं और उसमें इनको सदस्यता खत्म करने का अधिकार है। उसका पत्र आया कि इनको कोई अधिकार नहीं है। फिर मैंने एक पत्र लिखा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कमेटी है रामलीला की, ये लीगल है या इलीगल है, समझने की कोशिश करना। मैंने फिर पत्र लिखा तो पहले पत्र में आया कि ये इनको कोई अधिकार नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैं ये स्पष्ट हाँ और ना में जवाब चाहता हूँ कि जो धार्मिक रामलीला समिति कविनगर बनी है, आजकल जो काम कर रही है, वो लीगल है या इलीगल है। डिप्टी रजिस्ट्रार और फर्म का ये लिखित में मेरे पास आया, जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और हर एक जिसमें प्रेस रिलीज दी है उसमें दिया हुआ है कि ये कमेटी इलीगल है, लीगल नहीं है, ये कमेटी मान्य नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऐसे लोग, जो भ्रष्ट लोग हैं, इलीगल काम कर रहे हैं और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग कहाँ से आता है? पैसा चंदा इकट्ठा किया जाता है, और चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं है और कोई लीगलिटी नहीं है उसकी। मैंने इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैंने कलेक्टर से भी मिला था, मैंने इस पत्र के बारे में चर्चा की थी। मैंने कहा भ्रष्ट लोग जनता के पैसे का दुरुपयोग करके और बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि करोड़ों रुपए का चंदा बाजार से इकट्ठा होता है, दुकानों से इकट्ठा होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 20,000 से ऊपर के आमदनी पर जीएसटी लगता है। कोई जीएसटी दिया गया कभी? क्या जुआ खिलाया जा रहा है। छल्ला फेंको और जा फंस जाए वो माल ले लो। हाँ, अभी मैंने कलेक्टर से कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता जैसा राजनगर उसमें हो रहा है कि भगवान राम का नाम लिया जा रहा है, जनता देखने के लिए आती है। ये रामलीला खत्म होगा जाएगी, इस कमेटी का बाकायदा खात्मा हो जाएगा और इनमें से ज्यादा लोग जिनकी जगह जहाँ होनी चाहिए वहाँ पहुँचा दिए जाएंगे। सैकड़ों लोगों ने मुझसे फोन पर पूछा है और जितने लोग आते थे उतने लोग आते थे कि तोमर साहब आपकी सदस्यता रामलीला में कैसे खत्म हो गई है।
तो वो मैंने 20 करोड़ का नोटिस दिया, उसका समय समाप्त हो गया है। इसमें इनके सब भ्रष्टाचार और मेरा जो मेरा जो अपमान हुआ है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।